चुनाव का जो संकल्प पत्र है उस पर चर्चा करते हुए सभी पत्रकार मित्रों से मुलाकात करनी है। आप सब जानते हैं कि चुनाव का विषय है और दोपहर के समय करना मतलब फिर पूरा दिन इधर से उधर उलझ जाता है, इसलिए आपको असमय तकलीफ दी है। आप सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव में उतरने की एक प्रक्रिया है जो लंबे समय तक चलती है। हम लोग चुनाव के समय बूथ से लेकर शीर्ष स्तर तक के कार्यक्रमों की आयोजना करते हैं और एक जन आशीर्वाद यात्रा का भी आयोजन करते हैं। जन आशीर्वाद यात्रा प्रदेश के अनेक अंचलों में पहुंचती है, अपनी उपलब्धियां जनता के सामने रखती है और साथ ही साथ जनता से आशीर्वाद भी मांगती है। इस बार जन आशीर्वाद यात्रा लगभग 21 दिन थी और इसी बीच में भाजपा का संकल्प पत्र बने और उसमें जनता की राय समावेश हो, यह अभियान भी चलाया गया था। जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान सुझाव पेटियां हर स्थान पर रखी गई थी, उसमें भी बहुत सारे सुझाव आए और बाकी सभी जिला स्थानों पर अलग अलग क्षेत्र में काम करने वाले जो हमारे बुद्धिजीवी भाई और बहन हैं उनके सम्मेलन भी किए, उसमें भी बहुत सारे सुझाव आए और इन सुझाव के आधार पर संकल्प पत्र बनाया गया, जिसको भोपाल में परसों राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जारी किया। कल दीपावली का दिन था तो इसलिए एक तौर से इन सारे कामों को अवकाश की दृष्टि से रखा गया और आज बिंदु में आपके समक्ष रखता हूं। बाकी तो सामान्य तौर पर घोषणा पत्र आप सबके सामने है ही। मुख्य रूप से आप सबको मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी गांव, गरीब, किसान, मध्यम वर्ग, दलित, महिला, नौजवान के हितों के संवर्धन के लिए समर्पित है। अभी भी देश में 80 करोड़ लोगों को मुफ्त खाद्यान्न कोविड के बाद से लोगों को उपलब्ध कराया जा रहा है, जिससे इस बात की गारंटी है कि प्रतिकूल परिस्थिति में भी कोई व्यक्ति भूखा न रहे। और घोषणा पत्र में ये जोड़ा गया है कि मध्य प्रदेश में खाद्यान्न के साथ साथ व्यक्ति को सस्ते मूल्य पर दालें, चीनी और तेल भी उपलब्ध कराया जाएगा। दूसरा किसानों से संबंधित विषय है। एमएसपी तो लगातार घोषित करते ही हैं, लेकिन इस बार यह संकल्प किया गया है कि एमएसपी पर बोनस भी देंगे और ये बोनस मिला के गेहूं का भाव 2700 रुपये कुंटल होगा और धान का भाव 3100 रुपये कुंटल होगा। तो मैं समझता हूं किसानों के लिए एक बड़ी खबर है। और इससे पहले भी जब एमएसपी घोषित होती थी तो कोई मैकेनिज्म नहीं था, सरकार की मर्जी पर रहता था, 5-10 रुपए जोड़ दिए। लेकिन मोदी जी आए तो ये निर्णय किया गया कि जो किसान की लागत आती है उसमें 50% मुनाफा जोड़कर एमएसपी का रेट घोषित किया जाना चाहिए। ये देव उससे भी एमएसपी काफी बढ़ रही है और लोगों को फायदा हो रहा है, लेकिन अब इस पर बोनस भी अतिरिक्त मिलेगा तो किसानों के लिए ये बड़ा काम होगा।
हमारा आदिवासी जो अंचल है उसमें तेंदू पत्ते का काम हमारे आदिवासी भाई और बहन करते हैं। उनका जो तेंदू पत्ता है वो भी 4,000 रुपया प्रति बोरा के हिसाब से खरीदा जाएगा। यह भी एक बड़ा संकल्प है जो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। आदिवासी क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा, इन सबको और उन्नत बनाने के लिए 3 लाख करोड़ रुपए का निवेश करेंगे, यह भी संकल्प में तय किया है। शिक्षा के क्षेत्र में अभी सीएम राइज स्कूल मध्य प्रदेश की सरकार ने बनाया। प्रत्येक विकासखंड में एक, किसी विकासखंड जो बड़े हैं उनमें एक से अधिक भी है। लेकिन शिक्षा की और गुणवत्ता बढ़े और 1 से लेकर 12वीं कक्षा तक निःशुल्क शिक्षा की उपलब्धता प्रत्येक गरीब परिवार को हो, यह भी हम लोग निश्चित रूप से सुनिश्चित करेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर की दृष्टि से मध्य प्रदेश में काफी काम हुआ है। हम सब ग्वालियर में निवास करते हैं, तो ग्वालियर में भी पिछले वर्षों में आपको निश्चित रूप से परिवर्तन दिखाई देता ही होगा और ये परिवर्तन और बढ़े और हमारा मध्य प्रदेश सर्व सुविधा युक्त प्रदेश बने, इसके लिए चाहे एक्सप्रेस वे बनाने का मामला हो, चाहे और मार्गों को सुधारने का मामला हो, चाहे यातायात की सुविधा को आसान करने के लिए ब्रिज या एलिवेटेड रोड बनाने का मामला हो, ये भी संकल्प पत्र में व्यक्त किया गया है। अपना स्वास्थ्य सेवाओं की दृष्टि से आयुष्मान भारत योजना बहुत ही बेहतर योजना है और मध्य प्रदेश के लोग उसका बड़ी मात्रा में लाभ ले रहे हैं। वह और लाभ ले सकें, इसके लिए उसको आसान और सुविधा युक्त बनाने के लिए निश्चित रूप से और कोशिश की जाएगी। सांस्कृतिक दृष्टि से आप सबने ध्यान दिया है कि महाकाल लोक का निर्माण, सलकन वाली माता के लोक का निर्माण, ओंकारेश्वर में हमारे परम पूज्य शंकराचार्य जी लोक का निर्माण, ओरछा को एकदम और पर्यटन के स्तर पर उभारने की दृष्टि से ओरछा में भी सर्व सुविधा युक्त लोक का निर्माण, ऐसे सांस्कृतिक पुनरुत्थान की दृष्टि से भी अनेक काम सरकार ने किए हैं। लेकिन इन सब कामों को और आगे बढ़ाया जाएगा, जो बचे हुए हैं उनको भी पूरा करेंगे। दूसरा, लाडली बहना योजना बहुत अच्छे से चल रही है। लगभग 1,31,00,000 लाडली बहना हैं और उनको 1,250 रुपए की उपलब्धता अभी हो रही है। ऐसी बहनों के पास अगर घर नहीं है तो उनको आवास की भी उपलब्धता हो, ये भी संकल्प पत्र में तय किया गया है। कोई भी व्यक्ति बेघर नहीं रहेगा। प्रधानमंत्री आवास योजना के साथ साथ मुख्यमंत्री आवास योजना पर भी काम होगा और इस दृष्टि से हम लोग आगे बढ़ेंगे। अभी आपने देखा होगा कौशल विकास के लिए आईटीआई का एक प्रकल्प है और उसके माध्यम से कुछ लोग लाभान्वित होते भी हैं। मुख्य रूप से 2 प्रकार के प्रकल्प हैं। एक ग्रामीण स्वरोजगार संस्थान, जिसको केंद्र सरकार का ग्रामीण विकास मंत्रालय और सेंट्रल बैंक मिलकर चलाते हैं। उसमें यह है कि जो बच्चे ट्रेनिंग करते हैं और ट्रेनिंग करके वो रोजगार करना चाहते हैं, उनको बैंक हर हालत में स्वरोजगार करने के लिए सुविधा और पैसे मुहैया कराती है। लेकिन साथ ही साथ स्किल डेवलपमेंट और बढ़े, इसके लिए स्किल इंडिया मिशन पूरे केंद्र सरकार ने चालू किया था और उसका लाभ भी पूरे देश में निश्चित रूप से मिल रहा है। लेकिन हमारे मध्य प्रदेश में
स्किल्ड और लोग हों तो आईटीआई की तर्ज पर ही इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ये जगह जगह खोले जाएंगे। तो आईटीआई होगा, इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी होगी, पॉलिटेक्निक होगा, इंजीनियरिंग कॉलेज होगा। इससे निश्चित रूप से डिग्री भी मिलेगी और लोग स्किल्ड भी होंगे। और हम सब जानते हैं स्किल्ड व्यक्ति है तो फिर रोजगार को की उपलब्धता उसको मिल ही जाएगी। और साथ ही साथ आपने देखा कि 2003 में हम लोग सरकार में आए थे तो मध्य प्रदेश में 4 मेडिकल कॉलेज हुआ करते थे। आज लगभग मेडिकल कॉलेज की संख्या 30 हो गई है। ये भी भारतीय जनता पार्टी के विजन का ही परिणाम है। अब लेकिन इसके बाद भी हम लोगों को ऐसा लगता है कि आदिवासी जो इलाके हैं उन इलाकों में भी मेडिकल कॉलेज खोला जाए। तो मुझे लगता है कि अभी हमारा एक लोकसभा पर एक मेडिकल कॉलेज हो, इस लक्ष्य की आपूर्ति तो हो रही है जो मोदी जी ने लक्ष्य पिछले बार तय किया था। क्योंकि हमारे यहाँ 29 लोकसभा हैं और 30 मेडिकल कॉलेज हैं। लेकिन फिर भी कुछ जिले ऐसे हैं जैसे हमारा मुरैना लोकसभा है तो वहाँ 2 हो गए, मुरैना में भी है और श्योपुर में भी है। तो ऐसे करके कुछ एरियाज बचे हैं तो वहाँ भी मेडिकल कॉलेज खोला जाए और ये पूरा करेंगे तो इससे डॉक्टर्स की उपलब्धता भी बढ़ेगी और स्वास्थ्य सुविधाएं भी लोगों तक पहुंचेंगी। लाडली लक्ष्मी योजना हमारी बहुत ही अच्छी योजना थी जिसने भ्रूण हत्या पर भी काफी नियंत्रण किया और जो समाज के सामने चुनौती थी उस चुनौती से मध्य प्रदेश जूझ ही नहीं पाया, आगे भी निकल गया। ऐसी लाडली लक्ष्मी बहनों को एक मैकेनिज्म बनाकर सहायता दी जाती थी कि वो 1 से 5 तक पढ़ेंगी तो उन्हें कुछ मिलेगा, 5 से 10 तक पढ़ेंगी तो कुछ सहायता मिलेगी, 10 से 12वीं तक पढ़ेंगी फिर कॉलेज एजुकेशन में जाएंगी। तो एक ऐसा पूरा मैकेनिज्म बना हुआ है और उसके लिए सरकार जन्म के साथ ही कुछ पैसे जमा कराती है। उसमें विशेष बात यह थी कि जब बच्ची 21 साल की होती थी तो उसको 1 लाख रुपया एक मुश्त मिल जाता था जिससे उसके शादी ब्याह में और बाकी चीजों में कोई परेशानी ना हो और घर पर उसे बोझ ना बनना पड़े। ये 1 लाख रुपया बढ़ाकर अब उसे 2 लाख मिले, ये सुनिश्चित करने का काम भी इस माध्यम से किया गया है। गैस के सिलेंडर पर काफी बातचीत होती रही है। कोई बोलता 500 में देंगे, कोई बोलता कुछ देंगे। एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि पहले जमाने में तो गैस का सिलेंडर हर आदमी के पास होता ही नहीं था। नरेंद्र मोदी जी ने उज्ज्वला योजना बनाकर 9 करोड़ बहनों को गैस का सिलेंडर दिया। अब गैस है, पेट्रोलियम पदार्थ हैं, इनके इंटरनेशनली भाव में उतार चढ़ाव चलता ही रहता है। जैसे फर्टिलाइजर है, फर्टिलाइजर के भाव में भी उतार चढ़ाव चलता ही रहता है। आज एक यूरिया का बोरी खरीदो तो किसान को 266 में देते हैं लेकिन उसकी कीमत 2466 है। तो मतलब 2200 रुपए की लगभग एक कट्टे पे सब्सिडी है। ऐसे ही गैस पर भी सब्सिडी है लेकिन मोदी जी ने पिछले बार कहा था कि जो सक्षम लोग हैं वो सब्सिडी छोड़ें तो गरीब लोगों तक ये गैस पहुंचे। और मुझे प्रसन्नता है कि 9 करोड़ लोगों तक अतिरिक्त पहुंच गई है और इसके बाद भी जो बचे हुए लोग हैं वहां भी गैस का कनेक्शन पहुंचे, इसके लिए केंद्र सरकार निर्णय कर चुकी है। लेकिन जहां तक कीमत के उतार चढ़ाव का सवाल है ये मध्य प्रदेश की सरकार अपने खाते में लेगी और 450 में ही गैस का सिलेंडर लोगों को मिले, यह सुनिश्चित करने का काम निश्चित रूप से हम लोग करेंगे। ऐसा हम लोगों ने इस मामले में संकल्प किया है। इसके अतिरिक्त भी अनेक चीजें हैं लेकिन मोटी मोटी मैंने स्वास्थ्य की, शिक्षा की, गरीब कल्याण की और बाकी अपने आदिवासी कल्याण की, किसान कल्याण की कुछ प्रमुख सूत्र आपके पास रखे हैं
बाकी रिटन में भी आपको पूरा ब्रीफ मिलेगा। तो ये संकल्प पत्र भारतीय जनता पार्टी ने प्रस्तुत किया है। ये संकल्प पत्र देश भर के किसान, बुद्धिजीवी, व्यापारी, नौजवान, महिलाएं, दलित, किसान सबके सुझाव के आधार पर तैयार किया गया है। और मुझे लगता है कि इस संकल्प पत्र के आधार पर हम लोग जनता के बीच में जा रहे हैं और जो पहले दोनों सरकारों ने कामकाज किया है उस कामकाज को भी जनता के समक्ष रख रहे हैं। जनता का आशीर्वाद मिलेगा और भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट बहुमत की सरकार मध्य प्रदेश में बनाए, इसका रास्ता प्रशस्त होगा। इतना ही मुझे इस अवसर पर कहना था। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जो कहता रहा हूँ उसको इस बार भी लिख सकते हो आप। देखिए, दरअसल क्या है, ये विषय कल्पना वाले हैं प्रदीप भाई। कल क्या होगा मुझे नहीं मालूम और मैं ज्योतिषी तो हूँ नहीं, लेकिन अभी शिवराज सिंह जी हमारे मुख्यमंत्री हैं। देखिए, दरअसल क्या है कि जाति पाति मजहब के आधार पर देश नहीं चलता। सबका साथ, सबका विकास, यही मंत्र है भाजपा का। और मैं समझता हूँ जो लोग देश के लिए काम करना चाहते हैं उनको भी यही मंत्र अपनाना चाहिए। राहुल जी एक पार्टी के नेता हैं और वो अपनी पार्टी का कैंपेन करने आ रहे हैं और डेमोक्रेसी में सभी को अपना कैंपेन करने का अधिकार है। मैं समझता हूँ कि दिमनी क्षेत्र में या मुरैना जिले में या मध्य प्रदेश में आप अगर घूमकर देखेंगे तो 2003 से पहले कांग्रेस की सरकार थी। कांग्रेस की सरकार के नाम पर आप एक सड़क बताओ, एक विद्युत सब स्टेशन बताओ, एक तालाब बताओ, एक स्टॉप डैम बनाओ। जो कुछ हुआ है वो भारतीय जनता पार्टी ने किया है और जितनी क्षेत्र में भी बहुत हुआ है। पिछले 5-7 दिन से एक वीडियो वायरल हो रहा है, 100 करोड़ रुपए मांगने का, जिसमें आपके बड़े पुत्र का नाम आया है, तो क्या कहना चाहते हैं? फर्जी चीजों के बारे में ज्यादा समझ जाया मत करो। देखिए, ग्वालियर से लेके श्योपुर और श्योपुर से लेके कोटा तक ब्रॉड गेज बन रहा है और ये भी 8,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है और ये भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार की उपलब्धि है। भारतीय जनता पार्टी दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल है। वैसे तो किसी व्यक्ति को किसी पार्टी में रहना है तो निष्ठापूर्वक रहना ही चाहिए, लेकिन कई बार टिकट की महत्वाकांक्षा आकांक्षा रहती है। एक से अधिक लोग चुनाव लड़ने वाले रहते हैं, लेकिन टिकट एक को ही दिया जा सकता है, तो ऐसी परिस्थिति कभी कभी पैदा होती है। मैं भविष्य वक्ता तो नहीं हूँ, लेकिन जितना मैं मध्य प्रदेश में घूम रहा हूँ, ग्वालियर संभाग में घूम रहा हूँ, कल भी मेरा पूरा दिन संभाग में है, तो उसके आधार पर मैं कह सकता हूँ कि मध्य प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी को सर्वाधिक सीटें मिलेंगी। ग्वालियर चंबल में पिछले बार चूक हो गई थी,
उससे पहले भी हमारा रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, लेकिन इस बार वो चूक नहीं होने देंगे और इस बार भी सर्वाधिक सीटें भाजपा ही जीतेगी ग्वालियर चंबल।